तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज बात करेंगे उसी बात की जिसका डर था। आपको याद होगा 2 एक महीने पहले हमने 3 4 एपिसोड जुए पे बनाए थे। ऑनलाइन बैटिंग जो चलती है दुनिया की, हर खेल के ऊपर, हर गेम के ऊपर जुआ खेला जाता है। सबका सब कुछ आजकल ऑनलाइन हो गया है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन होने के बावजूद फेक आईडीज बना के, नकली खाते खोल के लोगों को, बड़ा पैसा लगाने वालों को, इन्वेस्टर्स को और जुआरियों को लूटा जा रहा है। और उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल महाराष्ट्र में नागपुर से तकरीबन 160 किलोमीटर दूर गोंदिया शहर से सामने आई है। आपको याद होगा जो पिछली खबर हमने बनाई थी वो भी नागपुर से बनाई थी, जहां एक घर के इकलौते बेटे ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि वो जुए में ऑनलाइन पैसा हार गया था और उसकी मौत बर्दाश्त ना करते हुए उसकी माता ने भी, उसकी मदर ने भी सुसाइड कर लिया था। तो ये बहुत दुखद घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं, लेकिन इन स्टोरियों पे, सट्टा बाजार वालों पे नकेल कसती नज़र नहीं आती। अब नागपुर का केस, जहाँ एक व्यापारी ने अपने ही दोस्त को बेवकूफ़ बना के उसके नाम से फेक आईडी उसको दे के 58 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। और ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, 2 दिन में नहीं हुआ, 1 साल से एक बड़ी स्टोरी है जिसका नाम अनंत जैन है, अनंत नवरत्न जैन। ये आदमी नागपुर में अनाज का धंधा करता है, बहुत बड़ा अनाज मंडी में पल्सेस का, गेहूं का, चावल का बहुत बड़ा व्यापारी। और इसके गोदाम और ऑपरेशनल सेंटर नागपुर से 160 मील दूर गोंदिया नामक एक शहर में है जो महाराष्ट्र में पड़ता है। एक ही अड्डा नहीं है, इस जैन के तकरीबन इसी किस्म के 7 8 और गोडाउन किस्म की जगह हैं जहाँ पे भारी मात्रा में कैश रखा जाता है, क्योंकि ये ऑनलाइन सट्टे के साथ साथ दूसरा इलीगल सट्टा जो ट्रेडिशनल लगता रहा है हिंदुस्तान में आज तक, वो भी लगाता है। तो उसके लिए पेमेंट कैश करनी पड़ती है और कैश आपको घर में रखना पड़ता है, क्योंकि हर सोमवार को शाम को 6 बजे तक पिछले हफ्ते का हिसाब किताब कैश में चुकाना पड़ता है। तो आंकड़िया के थ्रू वो कैश पहुंच जाता है जहां भी पहुंचाना है। जिससे लेना है वो आपके पास आ जाता है, जिसको देना है वो आपसे चला जाता है। तो बहुत बड़ा कैश का खेल होता है। इसीलिए अपने दोस्त के धोखा करके इसी तरह और कई लोगों से भी किया होगा, लेकिन बहुत से लोग सामने नहीं आते क्योंकि लेन देन सारे का सारा कैश में होता है। आप बताओगे तो फंस जाओगे। लेकिन ये व्यापारी जो उसका अपना दोस्त था, वो नागपुर का रहने वाला है, उसका भी अनाज का होलसेल का बिजनेस है। तो अनंत जैन ने अपने इस दोस्त को, जिसका नाम पुलिस ने अभी नहीं दिया है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बहुत बड़ा केस है, इसके कुछ पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस भी हैं। इस आदमी को जैन ने बोला कि तुम ये ऑनलाइन का बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, तो इसमें पैसा इन्वेस्ट कर, मैं तेरे को आईडी बना के देता हूँ। वो आईडी उस सर्वर से बनाई जो जैन ने कहीं चोरी छिपे लगा के रखा हुआ है, और उस पर जो आईडी थी उसका नंबर मॉनिटर किया जा रहा था इसके प्राइवेट सर्वर से। हालांकि जो उसका लीगल जो बिज़नेस चलता है, लीगल मीन ऑनलाइन है, हिंदुस्तान में इलीगल है, लेकिन एक सर्वर कहीं दुबई में भी लगा के रखा है। वहाँ से जो एजेंट गिरी करता है
बेटवेज की, जब बड़ी इंटरनेशनल बैटिंग कंपनी की, उनका लीगली पूरा बिजनेस दुबई से चलाता है। तो इसको पता था कि हिंदुस्तान में या उसके सर्कल में, नागपुर में, महाराष्ट्र में किन लोगों के पास बहुत पैसा है, उनको वर्गला के इन्वेस्ट करवा लेता था। आईडी खोल के दे दिया, आईडी का पूरा माल अपने पास, और उनका जो पैसा आता था उसको हार दिखा के कि आप हार चुके हो, आपके अकाउंट में जो जुआ खेला गया उसमें आपकी हार हुई है। तो पिछले 1 साल से कभी 50 लाख, कभी 2 लाख, कभी 4 लाख करते 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 अपने ही दोस्त का 58 करोड़ रुपीज़ हड़प कर गया। अब बीच बीच में जब वो दोस्त कभी पूछता था कि मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ, मिल मुझे नहीं रहा, उसकी रिटर्न नहीं आ रही, तो उसको जान से मारने की धमकियाँ भी मिलने लगी। अब देखिए, कहते हैं ना कि हर 2 नंबर के काम पे पीछे कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड के लिंक भी होते हैं। बदमाशों से इनकी उठक बैठक होती है, और जो आदमी इनको तंग करे उसको रास्ते से हटा भी दिया जाता है। अब वो आदमी जिसने इतना पैसा लगाया था, उसकी जान पहचान थी पुलिस में, उसने नागपुर के साइबर सेल में कंप्लेंट कर दिया कि उसने बहुत सारा पैसा अपना ऑफिशियली निकाल के जिन जिन डेट को उसने अपनी उस एक आईडी में डाला, इसके लिए तो असली आईडी थी तो वो इसने डिटेल रखी हुई थी डेट वाइज, और कहीं ना कहीं ये जैन पकड़ा जा सकता था, अनंत जैन, जो रिकॉर्ड इस बिजनेसमैन ने रखा हुआ था। अब देखिए कि इनकी भी मिली भगत कैसे होती है। अब इतना बड़ा धंधा चला रहा है आदमी, तो पुलिस वालों से लेन देन जरूर होता होगा, और वो सिद्ध हो गया। तो नागपुर के पुलिस कमिश्नर ने एक स्पेशल टीम बनाई, इस केस की जानकारी हासिल की, और बड़े तरीके से एक रेड ऑर्गेनाइज की। नागपुर से स्पेशल टीम गोंदिया भेजी गई, उस आदमी के घर की शनाख्त की गई, और कल जब वहाँ से रेड किया गया तो आपको सुन के हैरानी होगी, उस घर से 19 करोड़ रुपया कैश में मिला। उसके अलावा 14 किलो सोने के सिक्के, 10 तोले के बिस्किट्स, और साथ में 200 किलो चांदी। अब सोना और चांदी इसलिए रखा जाता है कि अगर कहीं कैश की कमी हो जाए तो सोना और चांदी बेच के इमीडिएटली कैश अरेंज किया जा सके। यह हर बड़े बुक्की के पास होता है, हर मंडे को। ये 19 करोड़ तो बहुत छोटा अमाउंट है। जो मैंने अपने सोर्सेज से बात की, उनकी बात आपको सुनाएंगे, जो हमारे सट्टा के एक्सपर्ट हैं, जिनकी बात आप अक्सर सुनते रहते हो, और आपको बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाएंगे मेरा अभी 2 मिनट के बाद। तो इतना बड़ा अमाउंट इसके घर से मिला। तो हमारे उस एक्सपर्ट ने बताया कि मंडे को पेमेंट के दौरान इस जैन, अनंत जैन जैसे जो स्टोरी हैं, बुक्की हैं, ये 200 300 करोड़ 300 करोड़ की सेटलमेंट करते हैं, और मंडे को शाम को 6 बजे तक पूरे हफ्ते का हिसाब किताब चुकता करना होता है। लेकिन जैसे ही नागपुर में अनंत जैन के घर पे रेड मारने की तैयारियां हो रही थी, टीम्स बनाई जा रही थी, कोर्ट के वारंट वगैरह लिए जा रहे थे, कागजी कार्रवाई पूरी की जा रही थी, अनंत जैन फ्लाइट पकड़ के 1 दिन पहले दुबई भाग जाता है। और बड़ी हैरानी की बात है कि उसने पैसा भागने के पहले इधर उधर करने की कोशिश नहीं की, शायद इसलिए कि समय नहीं मिला उसको जान बचा के भागना था। अगर वो पकड़ा जाता तो सैकड़ों करोड़ रुपया और जो कैश उसके बाकी छुपे हुए ठिकानों पे पड़ा है, अब भी पड़ा होगा, वो सब पकड़ा जाता था। उसको लगा कि जो 19 करोड़ एक और 11-12 करोड़ दूसरा होगा सोने का और चांदी का मिला के, तो 30 करोड़ छोड़ के भागना अच्छा,
जो 300-400 करोड़ पड़ा है वो तो बच जाएगा। तो भाई साहब छोड़ के देश दुबई चले गए और वहाँ से फ़ोन करके अपने सोर्सेस से पुलिस को इन्फॉर्म भी कर दिया कि मैं जब वापस आऊँगा आपको पूरा हिसाब किताब दे दूँगा। मेरी फैमिली में जब मेरे दोस्तों को तंग करने की ज़रूरत नहीं, मुझे ज़रूरी काम से दुबई आना पड़ा, मैं जल्दी वापस आ रहा हूँ, आपको पूरा हिसाब दे दूँगा। लेकिन लगता नहीं कि वापस आएगा। ये सब चीज़ें, ये इल्लीगल कैश का धंधा दोबारा इसलिए शुरू हो गया, जो पहले बहुत कम हो गया था। ऑनलाइन होने से हेराफेरियाँ बंद हो गई थी, लेकिन दोबारा से ये शुरू क्यों हुआ, इसके पीछे इंटरेस्टिंग किस्सा है। भारत सरकार ने गैम्बलिंग के ऊपर 28% GST लगा दिया है। अभी आप आज गोवा में जाके कैसीनो में अगर आप 1 लाख रुपए का जुआ खेलना चाहते हो तो आपके हाथ में सिर्फ 72,000 रुपए के टोकन आएंगे। 28,000 पहले काट लिया जाएगा, तो आपकी जुआ खेलने की राशि तकरीबन 2/3 आपके हाथ में रह जाती है, 1/3 पहले ही चली जाती है। अब जब आप जुआ खेलते हो तो आपको पहले अपना 1 लाख कमाना पड़ता है, 72 नहीं। तो पहले ही आपका 28,000 का डिफरेंस आ जाता है 1 लाख के ऊपर। ये सब टेक्निकल बातें आपको हमारे वो एक्सपर्ट दोस्त समझाएंगे और आप सुनिए उनका इस पूरे किस्से के बारे में क्या कहना। और हम आपको आज इसके साथ साथ वो सब वो गेम दिखाएंगे जिनके ऊपर लाखों करोड़ रुपए का धंधा रोज़ का होता है। और अगर सरकार इसको लीगल करती है USA, अमेरिका और यूरोप की तरह, तो कम से कम 2-3 लाख करोड़ रुपया हर साल का सरकार कमा सकती है, जो अभी 28% GST लगा के 40,000 करोड़ का सरकार ने धंधा किया। तो सुनिए हमारे एक्सपर्ट का क्या कहना। ठीक है सर, ये आईडी की कहानी है। पहले क्या होता था, कोई भी मैच के लिए इंडिया के अंदर खाली क्रिकेट का ही जुआ होता था, बाकी कोई होता नहीं था। अभी आईडी होने के बाद आपको कोई भी जुआ खेलना हो वर्ल्ड का, चाहे क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, टेनिस बोलो, वॉलीबॉल खेलो, जो भी और खेलो। ये आईडी लीगल है? नहीं, ये आईडी अनलीगल है। इलीगल है ना? ये बुकी लोग का आईडी है। इसके अंदर कोई टैक्स वैक्स कुछ नहीं होता है। अगर आप कमाते हो तो आपको 2% बुकी आपका काट के ले लेता है, और हार जाओ तो 99% तो आपको हारना ही है। और रही है नागपुर वाली स्टोरी, तो नागपुर के अंदर कोई बुकी के सामने उसने कुछ फ्रॉड किया है ऐसा लग रहा है। क्या होता है आईडी के अंदर, सॉफ्टवेयर ऐसा बना लेते हैं कि छोटे मोटे ठीक है 2-5-10 लाख तक नहीं, बड़ा होने तक चीटिंगबाजी का खतरा लगता है। मगर हाईलाइट वो है सर कि वो आदमी 58 करोड़ हार गया, तो तब तक उसको मालूम नहीं पड़ा क्या? उसको आज 50,000 हारे, 50 लाख हारे, 1 करोड़ हारे, 2 तुम 58 करोड़ हार गया, तब तक तुमको मालूम नहीं पड़ा क्या ये चीज? ये एक नई बात रखती है। बुकी जो है वो दुबई भाग गया है। और उसका कहना ये है कि बुकी उसका दोस्त था, उसका अनाज के बिजनेस में पार्टनर भी था, तो ऐसा वो बता रहा है। वो बता रहा होगा आपके पास। बुक देखो, जो आईडी जो रहती है एक दूसरे के पहचान के थ्रू ही मिलती है। हाँ। और इसके अंदर जो है अगर पुलिस किसको भी थाम लेती है तो छोटे मोटे लोग हाथ में आते हैं। बड़े लोग जो है बुकी, वो तो दुबई में ही बैठे रहते हैं, उसको यहाँ से कोई लेना देना ही नहीं। वो तो नीचे वाले को आईडी दे देते हैं कि बोलते हैं कि भाई तेरे को ये आईडी देते मास्टर, जिसको मास्टर बोलते हैं, तू संभाल, तेरा कितना पैसा, कोई 5-10 पैसा रखता है, कोई 10 पैसा रखता है, कोई 20 पैसा रखता है, वो लोगों को बांट देता है। चाहे 1 लाख का क्रेडिट हो, 2 लाख का हो, या 10 लाख का हो, या 10 करोड़ का जो हो। जैसे जैसे T20 मैच होती है तो उसका सेकंड डे सेटलिंग होता है। आजकल तो मैचें भी इतनी हो गई है फॉरेन के अंदर कि जिसका लिमिट नहीं है, और लोगों को इजी मनी चाहिए, मेहनत नहीं करनी है। इसमें अंदर फटाफट ले लो। अभी क्या करोगे, आपको फटाफट लेने में आखिर तो जुआ ही है ना। और अभी गवर्नमेंट के ने जो है वो GST गैम्बलिंग के पर 28% का
टैक्स जीएसटी डाल दिया है। पहले वो टैक्स था वो 10% था। तो अभी क्या होता है, ऑनलाइन गेम जैसे रमी है, 3 पत्ती है, जो पेपर ये टीवी में ऐड आती है शाहरुख खान की, शाहिद कपूर की, अन्नू कपूर की, बड़े बड़े, ये तो हिंदी वालों की है, और साउथ में भी आती है बड़े बड़े स्टारों की। तो उसमें क्या जो भी कलेक्शन होता है उसके अंदर 28% पहले गवर्नमेंट, समझो कंपनी वाले को 1 करोड़ रुपया मिला, तो उसमें उसको 28 लाख तो पहले गवर्नमेंट को दे देने का है। पीछे जो बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसको जिसको लगेगा वो उसके खाते में वो पैसा चला जाता है। और रही बात ये गोवा के अंदर जो कैसीनो है बड़े बड़े, वहाँ इंडिया के लोग, बहुत लोग खेलने के लिए जाते हैं। वह एंट्री फी ऐसी, एक कैसीनो नहीं है, बहुत डेल्टिन है, उसके बाद 4-5 कैसीनो है जो समुद्र के अंदर है। गोवा तट से अपने को छोटे शिप में लेके जाते हैं, फिर आपको वहाँ ड्रॉप कर देते हैं। वहाँ एंट्री फी 3,000 है, 5,000 है, 10,000 है, 15,000 है। मगर एंट्री फी के अंदर वो है कि खाली आपको ड्रिंक्स का ही फर्क पड़ेगा। 3,000 का आप एंट्री देते हो तो आपको लिमिटेड ड्रिंक्स मिलेगा, 5,000 देते हो तो अच्छा ड्रिंक्स मिलेगा, 10,000 देते हो तो अच्छा मिले, खाना पीना तो सेम रहता है। उसके बाद अगर आपको कैसीनो के अंदर, आप कैसीनो में गए तो आप खेलने वाला तो है ही, चाहे 5,000 का टोकन लो, 10,000 लो, के 10 लाख का लो, लेने वाले 25-25 लाख, 1-1 करोड़ का भी टोकन लेते। मगर उसके ऊपर अभी ये बात हो गई है कि 1 लाख रुपए का समझो आपने टोकन लिया, तो वो आपको 72,000 का ही टोकन देगा। उसमें से 28,000 रुपया जो है वो सीधा गवर्नमेंट को चला जाएगा। पहले ये नहीं होता था। उसकी वजह से गोवा के अंदर जो डेल्टा कॉर्प करके जो है जयदेव मोदी की कंपनी है, शेयर बाजार में लिस्टिंग है, उसका भाव 250 रुपया था। और ये जीएसटी आने के बाद एक बार उसका भाव नीचे में 175 रुपया हो गया क्या, क्योंकि उसका बड़ा नाम है। उसका बड़ा नाम है ये डेल्टिन कैसीनो के अंदर। जयदेव मोदी बड़ा रेसिंग का भी बड़ा ऑनर है। उसकी वाइफ से जहाँ तक मेरा नॉलेज है वो वकील है। तो इसकी वजह से, मगर ये बात है कि बच्चे लोग को ये बात समझनी चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। अब बच्चा 100 रुपया खेलेगा तो उसके 100 रुपया गिना नहीं जाएगा। उसका वलन जो है वो तो 72 रुपीज से ही होगा। और इसके अंदर पेमेंट तो 99% एक दो लोगों को मिलता है। आदमी जुए में क्या सोचता है, मैं आज कमाऊंगा, कल कमाऊंगा, पर तो कभी कमा ही नहीं सकता है, वो गवाता ही रहता है। और ये जो बाकी जो आईडी है वो मैंने आपको 2-4 फोटो भेजा है, आप चेक करना, अपने दर्शकों को दिखाना। कितना क्रिकेट है, वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा गेम नहीं है जो आज की आईडी है बेटफेयर की डुप्लीकेट ही है। ये आईडी जो चलती है बेटफेयर के सपोर्ट से ही चलती है। और जो बड़े बुकी है उसको बेटफेयर में अकाउंट खुलवाना ही पड़ता है, तभी वो आपका वो सॉफ्टवेयर वो आपको देंगे, फिर आप दूसरे को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। शेयर बाजार में कैसे होता है कि एग्जांपल मोतीलाल ओसवाल है, वो मेन ब्रोकर है, उसको फ्रेंचाइज दिया हुआ है नीचे छोटे वालों को, वो उसको दे देता है। मगर उसके मेन सर्वर के ऊपर तो सब दिखता है कि भाई अहमदाबाद के फ्रेंचाइज वाले की क्या पोजीशन है, बॉम्बे वाले का फ्रेंचाइज का क्या पोजीशन है, लुधियाना वाले का क्या, उसको मेन के ऊपर बोर्ड के ऊपर सब दिखता है। उसी तरह जो मेन बुकी होता है आईडी वाले, जो पहले बुकी फोन पे करते थे, वही बड़े बड़े बुकी उसके मेन सर्वर के अंदर दिखता ही है कि एक मैच के अंदर कितना धंधा हो रहा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक मैच के अंदर 2-2 हजार करोड़ रुपए का, पहले तो इतना टेस्ट मैच में धंधा नहीं होता था, 2-2, 3-3 हजार करोड़ का टेस्ट मैच के अंदर धंधा हो रहा है। इंग्लैंड की मैच का आज लास्ट डे है, कल से लंका और पाकिस्तान की टेस्ट मैच चालू हो जाएंगी। हर जगह क्रिकेट है, कोई आदमी फुटबॉल खेलता है, कोई आदमी टेनिस खेलता है, कोई ये करता है, वो करता है, समझ बात की। और ये दूसरी बात ये है कि इसकी ये जीएसटी 28% डालने के बाद गवर्नमेंट को 40 हजार करोड़ रुपया हर साल मिलेगा। तो गवर्नमेंट भी अपना पैसा जाना नहीं देती है। तो टैक्स डालने के बाद ये जुआ कम नहीं होगा, 2-4 दिन लोग चिल्लाएंगे। अभी पहले ऑफिसरी था वो 28% खाली हॉर्स रेसिंग के ऊपर था, और लॉटरी के ऊपर था पैसा था वो 10% था मेरे ख्याल से। अभी टोटली गैम्बलिंग के ऊपर 28% टैक्स आ गया है। इसके में तो कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं, ऊपर वाला जाने सर। क्योंकि आपके गांव में भी छोटे मोटे आपको मालूम नहीं पड़ेगा आईडी किसके पास, क्योंकि आदमी तो मोबाइल लेके बैठा हुआ है ना। लोगों को क्या लगेगा, ये तो मोबाइल देख रहा है, गेम देख रहा है, वो तो बटन दबाएगा, सामने टीवी पड़ा हुआ है। जैसे मैंने आगे के इंटरव्यू में आपको बताया था, ये इसको रोक नहीं सकते, कोई भी गवर्नमेंट इसको रोकना नामुमकिन है।
पुलिस भी अगर छोटे मोटे को पकड़ती है तो 5 पैसा लेके उसको खत्म कर देती है। बड़े लोग कभी हाथ में आते नहीं। पुलिस को चाहिए क्या? ये तो एक बात दुनिया बताइए, दुनिया भर में चल रहा है। मेरे इंग्लैंड वाले दोस्त भी बता रहे थे कि उनके बच्चे वहाँ तो जुआ खेल रहे। वहाँ ऑफिशियली है सर ये। हाँ, वहाँ जो है इंडिया छोड़ के इंग्लैंड के अंदर, लंदन के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूरोप कंट्री के अंदर टोटली ऑफिशियली है ये गवर्नमेंट ने ऑफिशियली किया हुआ है। हाँ। वहाँ छोटे छोटे हर गली के अंदर स्टॉल है। ये अपने शेयर बाजार के बोर्ड कैसा है ऐसा वहाँ स्टॉल है, आप खेल सकते हो। हाँ। मगर इंडिया के अंदर नहीं। अगर इंडिया वाले ये लीगली कर दे तो गवर्नमेंट अगर 40,000 रुपया करोड़ जो का साल का जो आता है, मैं मानता हूँ ये गवर्नमेंट अगर इसको लीगली कर देती है, हाँ। रेसिंग जुआ, क्रिकेट के जुए को, ये सब फॉरेन की तरह, तो कम से कम गवर्नमेंट को सालाना 3 से 4 लाख करोड़ रुपया टैक्स गवर्नमेंट के हिसाब से आएगा। और गवर्नमेंट सोच भी रही है करने का। मगर जहां तक मेरा नॉलेज है 2024 के इलेक्शन के बाद ये लीगली कर देंगे। हाँ, क्योंकि अभी तो ये पैसा चाहिए होगा तो इनसे ही मिलता है ना, सब ब्लैक हाँ, की मनी। हाँ, अभी आप सोचो 40,000 करोड़ रुपये उसको खाली 28% डालने से मिलता है। अगर खाली आप 2% इसके ऊपर डालो, 28% नहीं, खाली 2%, जो आप खेलो, जैसे रेसिंग के अंदर आप 1,000 रुपया घोड़ा खेलते हो, हाँ। तो आपको 720 रुपये का जो 1280 रुपये आपको तोड़ के वहाँ बुकी को देना पड़ता है। हाँ। अनलीगली जो होता है वो 10% में भी होता है। इसके ऊपर 2 या 3% आप कर लो, खाली 2%, क्या लाख रुपया खेला 2,000 आपका होगा, तो गवर्नमेंट को 3 से 4 लाख करोड़ का। और ये प्रपोजल ऑलरेडी गवर्नमेंट के दिमाग में है, मगर फिलहाल वो अभी नहीं ला सकते। 2024 का इलेक्शन के बाद ये भी लीगलाइज हो जाएगी। हर चीज लीगलाइज हो गई है, तो हाँ। इसको भी वो लीगलाइज कर देंगे। ओके, तो ये बेचारा ये तो मर गया। अभी इसमें निकला, उनको पैसा वापस आने का चांस है उस आदमी का 58 करोड़। नहीं वो हाँ 58 तो करोड़ तो अभी वो ये फिगर तो पुलिस बोल रही है, सच्चा फिगर तो क्या है वो तो ऊपर वाला जाने। मगर उसके घर से 17 करोड़ तो कैश मिला है। हाँ। 4 करोड़ 4 लाख 4 किलो सोना मिला है। हाँ। कुछ 200 किलो सिल्वर, 200 किलो सिल्वर मिली है। ये तो छोटा मोटा है। आज की तारीख में बुकी इतने बड़े बड़े हो गए कि जिसका कोई लिमिट नहीं है। और इसका मंडे को जो है सारा हिसाब हवाला में हो जाता है। एक हाँ। बुकी का सेटलिंग मंडे को 100 200 करोड़ का सेटलिंग होता है। नो डाउट वो लोग भी हारते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। अभी जैसे आईपीएल की मैच हुई है, अप डाउन बहुत आया, तो बुकी लोग हारते हैं। ऐसी कोई बहुत कई बुकी लोग बिजनेस बंद भी हो चुके हैं हार के, क्योंकि हारने की लिमिट होती है ना। हाँ। बड़े हैं वो बच जाते हैं, छोटे बहुत आ रहे हैं आईपीएल के अंदर। जुआ है ये। गवर्नमेंट इसको एक बार लीगली करे तो कुछ पॉसिबिलिटी है ये। मैंने आपको 3-4 फोटो भेजा है। आप अपने आईडी क्या होती है आपको क्लाइंट को, और मैं वापिस में आपके देखने वालों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि बस इसको ये आप गलती से भी चीज को हाथ मत लगा। तो दोस्तों सुना आपने, कहीं तो लोग खुदकशियाँ करके मर रहे हैं, कहीं लोगों का 50, 60, 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। लेकिन जैसे कहते हैं लालच बुरी बला, लालच आदमी को छोड़ता नहीं है। 1 करोड़ हार के 1 करोड़ और लगा देते हैं इस चक्कर में कि हारा हुआ पैसा वापस आ जाएगा, लेकिन वो पैसा कभी वापस आता नहीं। तो दोस्तों आने वाले दिनों में इसी किस्म के कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।